चैप्टर 37। इस अध्याय में हेमाडपंत वेदांत के कुछ बिंदुओं पर प्रारंभिक टिप्पणी करने के पश्चात चावड़ी जुलूस का वर्णन करते हैं। धन्य है साई का जीवन, धन्य है उनकी दिनचर्या। उनके आचरण और कार्य अवर्णनीय हैं। कभी वे ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे तो कभी आत्मज्ञान में संतुष्ट रहते थे। कभी कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनमें से किसी की भी चिंता नहीं करते थे। यद्यपि वे कभी कभी पूर्णतया निष्क्रिय प्रतीत होते थे, फिर भी वे निष्क्रिय या ऊँघते हुए नहीं रहते थे, वे सदैव अपने स्वरूप में ही रहते थे। यद्यपि वे समुद्र के समान शांत और स्थिर प्रतीत होते थे, फिर भी वे अगाध और अथाह थे। उनके अवर्णनीय स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। वे मनुष्यों को भाई, स्त्रियों को बहन और माता मानते थे। वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे, जैसा कि सभी जानते हैं। उनके सानिध्य में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मृत्यु पर्यंत बना रहे। हम सदैव उनके चरणों में अनन्य भक्तिभाव से उनकी सेवा करते रहें। हम सब प्राणियों में उसी को देखें और उसी के नाम से सदैव प्रेम करें। वेदांत के कुछ विषयों पर, जिन्हें वे स्वयं विषयांतर मानते हैं, विस्तृत निबंध लिखने के पश्चात हेमाडपंत चावड़ी जुलूस का वर्णन करते हैं। बाबा के शयनगृह का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। एक दिन वे मस्जिद में सोते थे और दूसरे दिन चावड़ी में, मस्जिद के पास एक या दो कमरों वाला एक छोटा भवन। इन दोनों भवनों में बारी बारी से शयन करने का क्रम बाबा की महासमाधि तक चलता रहा। 10 दिसंबर 1909 से भक्तजन चावड़ी में बाबा की नियमित पूजा करने लगे। उनकी कृपा से अब हम इसका वर्णन करेंगे। जब चावड़ी में जाने का समय आया तो लोग मस्जिद में उमड़ पड़े और मंडप में कुछ घंटों तक भजन करते रहे। उनके पीछे एक सुंदर रथ था, दाहिनी ओर तुलसी वृंदावन और सामने बाबा और इनके बीच भजन प्रिय भक्तगण। भजन में रुचि रखने वाले पुरुष और महिलाएं समय पर आए। कुछ लोगों ने ताल, चिपली और करताल, मृदंग, खंजरी और घोल, सभी संगीत वाद्य यंत्र अपने हाथों में लिए और भजन प्रस्तुत किया। साईं बाबा चुंबक थे। बाबा का घोड़ा श्यामकर्ण बाहर सुसज्जित खड़ा था। तभी तात्या पाटिल कुछ आदमियों के साथ बाबा के पास आए और उनसे तैयार होने को कहा। बाबा अपने स्थान पर चुपचाप बैठे रहे जब तक तात्या ने आकर उनकी बगल में हाथ डालकर उन्हें उठने में सहायता नहीं की। तात्या बाबा को मामा कहकर पुकारते थे। वास्तव में उनका संबंध अत्यंत घनिष्ठ था। बाबा ने अपने शरीर पर सदैव की भांति कफनी पहन ली, अपना सक्का बगल में रख लिया और अपनी चिलम और तंबाकू लेकर तथा कंधे पर कपड़ा रखकर चलने को तैयार हो गए। तब तात्या ने एक सुंदर स्वर्ण जड़ित शाल उनके शरीर पर डाल दी। इसके बाद बाबा ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पीछे पड़ी लकड़ियों की गठरी को थोड़ा सा सरकाया और दाहिने हाथ से जलते हुए दीपक को बुझाकर चावड़ी की ओर चल पड़े। तब नाना प्रकार के बाजे, ताशे, नरसिंगे, मृदंग आदि अपनी भिन्न भिन्न ध्वनि निकालने लगे और आतिशबाजी से भिन्न भिन्न रंग बिरंगे रूप प्रकट होने लगे। पुरुष और स्त्रियां बाबा का नाम लेते हुए मृदंग और वीणा की धुन पर भजन करते हुए चलने लगे। कुछ लोग आनंद से नाच रहे थे और कुछ लोग भांति भांति के ध्वज और पताका लिए हुए थे। जब बाबा मस्जिद की सीढ़ियों पर आए तो भालदारों ने उनका नाम घोषित किया। बाबा के दोनों ओर कुछ लोग चावड़ियां लिए हुए खड़े थे और कुछ लोग उन्हें पंखा झल रहे थे। रास्ते में कपड़ों की तहें बिछी हुई थीं, जिन पर भक्तों के हाथों का सहारा पाकर बाबा चल रहे थे। तात्या पाटिल बायां हाथ पकड़े हुए थे और महलसापति दायां हाथ पकड़े हुए थे। बापू साहेब जोग ने छत्र धारण किया हुआ था। इस प्रकार बाबा चावड़ी की ओर चल पड़े। श्यामकर्ण नामक सुसज्जित लाल घोड़ा आगे चल रहा था। उसके पीछे गाड़ीवान, वेटर, बाजे वाले और भक्तों का समूह था। संगीत के साथ हरिनाम और साईं नाम का कीर्तन आकाश में गूंज रहा था। इस प्रकार जुलूस कोने में पहुंचा तो सभी लोग प्रसन्न और आनंदित लग रहे थे। इस कोने में आकर बाबा चावड़ी की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक विशेष आभा से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा का चेहरा भोर की तरह चमक रहा हो या उगते सूरज की तरह। बाबा वहीं खड़े रहे, एकाग्र मन से उत्तर की ओर मुख करके, मानो किसी को पुकार रहे हों। सब बाजे बजने लगे और बाबा कुछ देर तक अपना दाहिना हाथ ऊपर नीचे हिलाते रहे। इसी समय काका साहेब दीक्षित एक चांदी की थाली में गुलाल लगे फूल लेकर आए और बाबा के शरीर पर बार बार गुलाल डालने लगे। इस समय बाजे बजने लगे और बाबा के चेहरे पर एकरूपता और अधिक आभा और सौंदर्य झलकने लगा। सब लोग उस तेज का आनंद जी भरकर पीने लगे। इस अवसर के दृश्य और वैभव का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कभी कभी महलसापति किसी देवता के वशीभूत होकर नाचने लगते, परंतु सभी को ये देखकर आश्चर्य होता कि बाबा की एकाग्रता में तनिक भी विघ्न नहीं पड़ा। हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर और भगत महलसापति बाबा के वस्त्र का छोर हाथ में लिए दाहिनी ओर चल रहे थे। कैसी सुंदर शोभायात्रा और कैसी भक्ति भावना थी। ये सब देखने के लिए स्त्री पुरुष, गरीब अमीर सभी वहां एकत्रित हुए। बाबा बहुत धीरे धीरे चल रहे थे।
दोनों ओर भक्तजन प्रेम और भक्तिभाव से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पूरे वातावरण में हर्ष व्याप्त हो गया और जुलूस चावड़ी पहुंच गया। वह दृश्य और वे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। उन्हें न तो अब कोई देख सकता है और न ही भविष्य में। फिर भी उस दृश्य और दर्शन का स्मरण करके हम अपने मन को शांति और सुकून पहुंचा सकते हैं। चावड़ी भी अच्छी सफेद छत, दर्पण और अनेक प्रकार के दीपों से सुसज्जित थी। वहां पहुंचकर तात्या ने आगे बढ़कर एक आसन बिछाया और एक तकिया रखकर बाबा को वहां बैठाया तथा उन्हें अच्छा अंगरक्ष पहनाया। फिर भक्तों ने विविध प्रकार से उनकी पूजा की। उन्होंने उनके सिर पर एक मुकुट रखा, उनके गले में फूलों और रत्नों की मालाएं डाली और उनके माथे पर कस्तूरी मिश्रित खड़ी रेखाएं और एक बिंदु, जैसा कि वैष्णव भक्त करते हैं, लगाकर बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। वे बार बार उनका सिर का वस्त्र बदलते और उसे सिर पर ऊंचा उठाए रहते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बाबा उसे फेंक न दें। बाबा उन सब के हृदय को जानते थे और बिना किसी आपत्ति के उनकी सभी विधियों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेते थे। इन अलंकरणों के साथ वे अद्भुत रूप से सुंदर लग रहे थे। नाना साहेब निमोनकर ने छत्र धारण किया हुआ था, जिसके सुंदर लटकन एक छड़ी के सहारे गोल घूमते थे। बापू साहेब जोग ने एक चांदी की थाली में बाबा के चरण धोए और विधिपूर्वक अर्घ्य दिया तथा उनकी पूजा की। फिर उनके हाथों पर चंदन का लेप लगाया और पान का बीड़ा चढ़ाया। बाबा आसन पर बैठ गए, जबकि तात्या और अन्य लोग खड़े होकर उनके चरणों में गिरते रहे। जब बाबा ने अपने आप को सहारा देते हुए गादी पर बैठाया, तकिए के पास खड़े होकर दोनों ओर भक्तों ने चंवर और पंखे हिलाए। तब श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्याबा को दी, जिन्होंने अपने फूंक से उसमें से ज्वाला प्रज्वलित कर बाबा को दी। बाबा के धुआं फूंकने के पश्चात वह चिलम भगत महालसापति को दी गई, फिर सब में बांटी गई। धन्य है वह जड़ चिलम। पहले उसे अनेक प्रकार की तपस्या करनी पड़ी, जैसे कुम्हारों से उपचार करवाना, धूप में सुखाना, अग्नि में जलाना। तत्पश्चात उसे बाबा के कर स्पर्श और चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समारोह के समाप्त होने के पश्चात भक्तों ने उनके गले में पुष्पमालाएं पहनाई, उन्हें सुगंधित करने के लिए गुच्छे और नाक में मालाएं दी। बाबा तो वैराग्य के साक्षात अवतार थे, उन्हें इन रत्नों की मालाओं, पुष्पमालाओं और अन्य आभूषणों की कोई परवाह न थी, परंतु अपने भक्तों के प्रति सच्चे प्रेम के कारण उन्होंने उन्हें अपनी इच्छानुसार आचरण करने दिया और उन्हें प्रसन्न रहने दिया। अंत में बापू साहेब जोग ने बाबा की आरती उतारी। वाद्य यंत्र अपनी मंगलमय धुन बजा रहे थे। जब यह आरती समाप्त हो गई तो भक्तगण एक एक करके बाबा को प्रणाम कर विदा लेने के लिए घर लौट आए। जब तात्या पाटिल ने चिलम, इत्र और गुलाब जल अर्पित करके प्रस्थान करने के लिए उठे तो बाबा ने उनसे प्रेमपूर्वक कहा, यदि आप चाहें तो मैं जा सकता हूं, परंतु कभी कभी रात्रि में आकर मेरा हालचाल पूछ लेना। हाँ में उत्तर देकर तात्या पाटिल छावड़ी छोड़कर घर चले गए। तब बाबा ने स्वयं अपना बिस्तर तैयार किया। उन्होंने 50 या 60 सफेद चादरें एक के ऊपर एक बिछाई और इस प्रकार अपना बिस्तर बिछाकर विश्राम करने चले गए। अब हम भी विश्राम करते हैं और पाठकों से अनुरोध करते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन करने से पूर्व साईं बाबा और उनकी चावड़ी यात्रा का स्मरण करें। श्री साई को नमन। सभी को शांति मिले।